रियासती वजीर बराए बल्दी नज़्म व नस्क के तारा करामाराव ने जिले आदिलाबाद में IT कंपनी के क़याम और लोगों को रोजगार के मौके मैसर आने पर खुशी का इजहार किया है। आदिलाबाद में KTR ने अपने दौरे के मौके पर इंतजामिया और मुलाजिमीन के साथ बातचीत करते हुए कहा कि आदिलाबाद जो कभी तरक्की पजीर हुआ करता था, अब IT के नक्शे में शामिल है। आदिलाबाद सेंटर में IT टावर के लिए 5 एकड़ अराजी मख्तस की गई है। KTR ने इस मौके पर 1.5 करोड़ रुपए फंड्स देने का वादा किया और BDNT कंपनी की जदीदकारी के लिए भी फंड्स फराहम करने की बात कही। TRS कारगुजार सदर ने कहा कि CCI फैक्ट्री को दोबारा खोलने के लिए काफी कोशिशें की जा रही हैं और मरकज से हर मुमकिन ताउन करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि जब प्राइवेट सीमेंट कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं तो CCI जो तमाम सहूलियात से लैस है क्यों शुरू नहीं की गई। रियासती वजीर ने बैरून ममालिक के अफराद के आगे आने पर आदिलाबाद में IT को मजीद तरक्की देने का ऐलान भी किया है। आदिलाबाद को एक खूबसूरत इलाका करार देते हुए KTR ने सियाहत को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद से मुलाकात की। AIMIM के MLAs के इस वक्त ने मुलाकात के दौरान CP CV आनंद को एक याददाश्त पेश करते हुए कारोबारी इदारों को रात देर गए 1 बजे तक खुला रखने की इजाजत देने के लिए नुमाइंदगी की है। MLAs ने मुकर्ररा वक्त के बाद दुकानें खुली रखकर खवानीन पर अमल न करने वाले अफराद को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें चालान जारी करके सजा देने की तजवीज भी पेश की है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब से पुलिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक वफ्द अभी मुलाकात किया, जिसमें मुमताज़ अहमद खान साहब रुकन असम्बली, कौसर मोहिद्दीन साहब रुकन असम्बली, जाफ़र हुसैन मेराज साहब रुकन असम्बली, अहमद बलाला साहब रुकन असम्बली और मैं शामिल थे। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर सबसे पहले उनको ये तवज्जो दिलाई गई कि आजकल हैदराबाद में दुकानात को, होटलों को रातों में जो चालानात किए जा रहे हैं उनके वक्त में तोसी की जाए। तो उन्होंने कहा कि फौरी कल ही मीटिंग ली, हम 1 बजे तक होटल खुले रखने की इजाज़त दे रहे हैं हम लोग। दूसरी इसमें अहम बात यह है कि थोड़े दिन से ये शिकायतें मिल रही है कि 2 वक्त 3 वक्त चालान कर रहे हैं, 4थे वक्त जेल को भेज दे रहे हैं। ये जेल को भेजने का जो मसला है, इस पर हम सख्त किस्म का एहतजाज करते हैं। ये गरीब लोग जो कारोबार करते हैं, जिसका कारोबार है, रोज़गार के का करना कोई जुर्म नहीं है। जुर्म साबित नहीं कर सकते आप जेल को भेज के उनको, उनकी ज़िंदगी को दागदार करते। उनकी फैमिली में लोग बोलते कि ये घर के आदमी जेल को जाके आया, बच्चा बोलता है बाबा जेल को गए, रिश्तेदार बोलते हैं। तो ये बात हम बर्दाश्त नहीं करते। इससे पहले भी नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन साहब हुकूमत के पास इसकी नुमाइंदगी करे थे। 2017 से आज तक कभी भी लोगों को जेल को नहीं भेजे, रोक दिए थे। फिर थोड़े दिन से इसका आगाज़ हुआ तो सर साहब पाबंद किए कि जाके कमिश्नर साहब से सख्ती से एहतजाज करो और कहो कि ये मामला बंद करना और इसको बंद कर दें। आप जुर्माने करो, चालानात करो, कुछ भी करो, लेकिन जेल को मत भेजो। जेल जाने से एक शरीफ आदमी, रोज़गार चलाने वाले को ज़िंदगी अजीरन बन जाती है, उसको दागदार कर देते आप। तो खैर हमारी इस बात को भी उन्होंने मान लिया और वादा किया कि जेलों को नहीं भेजेंगे। तो पुलिस का मामला तो ऐसा है, थोड़ा सा करो वो तो हमारे लोगों पर ज़्यादा करके अपना अवार्ड लेने की कोशिश करती। पर कमिश्नर साहब वादा करें, उनके इस ताल्लुक़ से मैं मीटिंग लेके पाबंद करूँगा। आज ही लोगों को पाबंद करूँगा कि जेल को मत भेजें। रात को 1 बजे तक बाज़ार जो होटल खुले रखने की इजाज़त भी दी है, वो भी ऐलान करने वाले हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम को उन्होंने तयख़ुन दी है और कोशिश करें कि जब कभी भी कोई शिकायत है तो मेरे इल्म में लाइए, जो भी करना है मैं इंशाअल्लाह करूँगा। तो की बात करें, जहाँ की हमको शिकायतें मिली वहाँ की करें, दूसरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है, हर तरफ सुकून से चल रहा है। AIMIM कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कुलसुमपुरा मस्जिद कॉम्प्लेक्स में जूनियर कॉलेज और हॉस्टल की साइट का मुआयना किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना अक़लियती बहबूद की टीम के हमरा कुलसुमपुरा जामा मस्जिद में मुजाविजा जूनियर कॉलेज और हॉस्टल की साइट का मुआयना किया है। आपको बता दें कि जूनियर कॉलेज और हॉस्टल 8 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाएंगे। इस मौके पर MLA के हमरा कारवान डिवीजन कॉर्पोरेटर स्वामी यादव और पार्टी वर्कर्स व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना
तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव से लैपटॉप फराहम करने की दरख्वास्त करने वाली तालिबा को लैपटॉप फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर जिले से तारुफ रखने वाली मानसा नामी लड़की ने वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र के तारक रामाराव से ट्विटर पर दरख्वास्त की थी कि वो उसके लिए सेकेंड हैंड लैपटॉप का इंतजाम करें, क्योंकि उसका खानदान वालिद के फौत होने के बाद जरिए माश के लिए मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहा है। लड़की ने वजीर आला की सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल, अदाकार सोनू सूद और गवर्नर को भी टैग किया था। रियासती गवर्नर ने मानसा की दरख्वास्त पर रद्द अमल जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि आपकी दरख्वास्त को नोट किया गया है, राजभवन जल्द ही आपको एक लैपटॉप फराहम करने का इंतजाम करेगा। उन्होंने कोडिंग, एप्टीट्यूड और दीगर कोर्सेज की तरबियत हासिल करने की ख्वाहा तालिबा को नेक ख्वाहिशात भी पेश की। लड़की ने उसे लैपटॉप फराहम करने पर तमिलिसाई सुंदरराजन से इजहार तशक्कुर किया है। बरतानिया डिप्टी हाई कमिश्नर ने रुकन कौंसल के कविता से मुलाकात की। दफ्तर वज़ीर आला KCR के कविता की रिहाइशगाह पर खैर सगाली मुलाकात हुई है। इस मौके पर इन दोनों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। के कविता ने बरतानिया के डिप्टी कमिश्नर को बताया कि TRS सरबराह व वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना की तमाम शोबों में तेजी के साथ तरक्की हो रही है। YSR तेलंगाना पार्टी सदर YS शर्मिला की रियासत के मुख्तलिफ अजला में पद यात्रा जारी है। जिले संगारेड्डी के कंदी मंडल में गांव वालों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। YS शर्मिला ने हनुमान नगर गांव पहुंचने पर गांव वालों से खिताब किया और KCR को दोबारा वोट देकर बेवकूफ न बनने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में TRS, BJP और कांग्रेस सभी धोखा देने वाली पार्टियां हैं। YS शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना में YSR की फलाही हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने की जरूरत है ताकि मकानात बनाए जाएं, फी रीएम्बर्समेंट, आरोग्यश्री जैसी स्कीमात नाफिज की जाएं। YSR तेलंगाना पार्टी सरबराह का मानना है कि वेलफेयर गवर्नेंस सिर्फ YSR तेलंगाना पार्टी से ही मुमकिन है और ये पार्टी अपने वादों पर कायम रहने वाली पार्टी है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने RSS सरबराह मोहन भागवत को रियासत तेलंगाना के दीनी मदारिस का दौरा करने की दावत दी है। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह के दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद, नॉर्थ दिल्ली के आजादपुर मदरसे तजवीदुल कुरान का दौरा करने पर रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने मदारिस के दौरे के इक़दाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुल्क भर के तमाम दीनी मदारिस का उन्हें दौरा करना चाहिए। मौलाना हकीम सूफी खैरुद्दीन ने अपने बयान में कहा कि वो उलमा इकराम को भी RSS के स्कूल्स का दौरा करने के लिए मदऊ करें। दीनी मदारिस पर दहशतगर्दी को फरोग देने का इल्जाम लगाने, मदारिस का सर्वे करवाए जाने और मदारिस को मुनहदम करवाने के पस मंजर में मौलाना हकीम सूफी ने मदारिस में जारी तालीमात और सरगर्मियों से मुताल्लिक़ खुलासा करने और इन तमाम इल्जामात की तरदीद करने का मोहन भागवत से मुतालबा किया है। मोहन भागवत जी जो दिल्ली के एक मदरसे का दौरा किए और वहाँ की बच्चों की तालीम का मियार देखा, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, हम खुशामदीद कहते हैं। और मोहन भागवत जी से हम ये कहते हैं कि आप हमारे रियासत तेलंगाना में भी तशरीफ़ लाइए और आप जो मदरसे में चाहे वहाँ का आप दौरा कीजिए। हम खुशामदीद कहते हैं, आप पूरे मुल्क में तमाम मदारिस का दौरा कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप हमको RSS की शाखाओं का हमको दौरा करने के लिए आप मदऊ करेंगे, ये आपसे सवाल है। और फिर ये भी सवाल है कि आप जिस मदरसे का दौरा आपने किया है वहाँ पर क्या तालीम हुई है, क्या आपने उसका खुलासा किया है। जो मदरसों पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि वहाँ पर जिहाद की तालीम दी जाती है, क्या आप उसकी तरदीद करेंगे। और जो इस वक्त हमारे मुल्क में PFI के नाम पर जो मुख्तलिफ़ मुकामात पर जो धावे किए जा रहे हैं और जो कुछ भी जो है ना यहाँ पर वावेला मचाया जा रहा है, क्या अभी तक इस तंजीम की जानिब से कोई ठोस सबूत हाथ को लगा है? अगर लगा है तो आवाम के सामने लाइए, वरना ये धावे सिर्फ़ एक मुसलमानों को टारगेट बनाने के सिवा कुछ भी नहीं है। और तीसरी अहम बात यह है, क्या सिर्फ मुसलमानों के इदारे ही आपकी नज़र में जो है ना मशकूक हैं? क्या आपने कभी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद
और दीगर तंजीमों के जो विद्यालय चल रहे हैं, क्या आप उसके ताल्लुक़ से उसकी तफसील बतला सकते हैं? हम आपसे ये सवाल करते हैं, क्या ये मुसलमानों को सिर्फ़ एक हरासा और परेशान करने की कोशिश तो नहीं है, लेकिन ये बात याद रख लीजिए आप कि एक सच्चा पक्का मुसलमान देशभक्त होता है और अपने देश की तरक्की के लिए जो चाहे वो जो ना कर सकता है, लेकिन कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त मुल्क में जो दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया जा रहा है और एक तबके के ताल्लुक़ से जो जहर उगला जा रहा है, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या आपने इसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम किए हैं? और आप बारहा ये कह चुके हैं कि तमाम 130 करोड़ भारतवासियों का डीएनए एक है, तो जब आप डीएनए को एक मानते हैं तो फिर ये तफरीक़ा पसंदी और फिर आरएसएस के कारकुन जो एक तबके को जो टारगेट बना रहे हैं, आप इसकी रोकथाम क्यों नहीं करते हैं? ये आपसे मेरे चंद सवालात हैं। अंजुमन फलाह मुआशरा याकूबपुरा की जानिब से इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मजीद, साबिक़ प्रोफेसर उस्मानिया यूनिवर्सिटी व दीगर ने शिरकत की। खुतबे निकाह के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब वालिदैन के लिए अपनी बेटियों की शादियां जो वे शेर लाने से कम नहीं रहा। मुआशरे में बेशुमार गरीब घराने की लड़कियां जहेज के लेन देन के बास घरों में बैठी हुई हैं। सदर अंजुमन फलाह मुआशरा डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि इस तकरीब में 7 गरीब और मुस्तहिक लड़कियों की शादियां अंजाम पाई हैं और उनके लिए ज़रूरी साजो सामान भी फराहम किया गया है। उन्होंने बताया कि तंजीम मुआशरे में मुख्तलिफ कार खैर के लिए सन 1990 से सरगर्म है और अब तक बेशुमार गरीब मुस्तहिक लड़कियों की इज्तिमाई शादियां करवाई गई हैं और आइंदा भी ये कार खैर जारी रहेगा। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो सुन्नत के मुताबिक शादियां करें और जहेज के लेन देन को खत्म करें। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ने जीएचएमसी ट्रांसपोर्ट ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। म्यूनिसिपल बीएमएस यूनियन लीडर गोपाल की ज़ेर क़यादत आउटसोर्सिंग वर्कर्स ने एहतजाज करते हुए उनकी मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने, उन्हें तनख्वाहें फराहम करने और मसाइल की यकसोई करने का मुतालबा किया है। यूनियन लीडर गोपाल ने खबरदार किया है कि अगर मजदूरों के मसाइल हल नहीं किए गए, 1 अक्टूबर तक तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई तो वो शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। संगारेड्डी के कांग्रेस रुकने असम्बली जग्गारेड्डी ने वाईएस शर्मिला पर बीजेपी की हिदायत पर काम करने का इल्जाम लगाया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जग्गारेड्डी ने वाईएस शर्मिला पर तनकीद करते हुए कहा कि जो भी उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं वो ठीक से नहीं दे रहे हैं और कांग्रेस को तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आने से रोकने की साजिशें कर रहे हैं। जग्गारेड्डी ने वाईएसआर तेलंगाना सरबराह को राजशेखर रेड्डी को बदनाम न करने और सोच समझकर बात करने के लिए भी कहा है। वाईएस विजयम्मा पर नुक्ताचीनी करते हुए कांग्रेस कायद ने कहा कि वो भी बीजेपी की हिदायत पर काम कर रही हैं और ये तमाम खानदानी तीर बीजेपी की जानिब से ही छोड़े गए हैं ताकि तेलंगाना में कांग्रेस को इख्तिदार हासिल करने से रोका जा सके। वैसा तेलंगाना की पद यात्रा से नाराज जग्गारेड्डी ने कहा कि लीडर्स की तौहीन करने के लिए वाईएस शर्मिला पद यात्रा कर रही हैं, उन्हें कोई सियासी समझ नहीं है। वाईएस शर्मिला जो पद यात्रा कर रहे हैं उनका पार्टी के लिए उन्हें अगर कुछ बात करे तो हम दखल नहीं देते थे, मगर बात क्या बोलो तो जो कल संगारेड्डी आके कांग्रेस जग्गारेड्डी कौन सा पार्टी में हाई बोल के ऐसा एक मेरे लिए कंट्रोवर्स एक बात निकाली। मैं शर्मिला को ये बात बोलना चाह रहा हूँ, वहाँ जाके पब्लिक के लिए आप क्या करना चाह रहे, पब्लिक के लिए आप क्या लड़ रहे, असल आप पद यात्रा किसके लिए कर रहे, वो बात करना। आप जाके ये पूछना था कि संगारेड्डी पब्लिक मीटिंग में बीजेपी गवर्नमेंट को पहला पूछना क्या बोल के, भाई यहाँ मैं पब्लिक मीटिंग में हूँ, यहाँ लोगों को पेट्रोल का रेट्स बढ़ा दिए, डीजल का रेट बढ़ा दिए और गैस का रेट बढ़ा दिए, यहाँ के पब्लिक बहुत तकलीफ में है और क्या ये साल को 2 करोड़ बच्चों को जॉब्स दे तो बोल के बोले हैं और वो जो काला धन है विदेशों में
वो ला के हर गरीब को 15 लाख दे तो बोल के आप बोले हैं। इसके लिए आप बात करना, संगारेड्डी मीटिंग में इसके लिए बात करे तो वो पब्लिक को अरे भाई हमारे लिए बात कर रही बोल के कुछ सोचने में रखते वो लोग। आप जाते जाते इस जग्गारेड्डी में आप कौन सा पार्टी में है, मेरे कौन सा पार्टी में है क्या नहीं मालूम, ये बातें पूरे बेकार बातें बात करें। ठीक है, मैं ये बात बोलना पार्टियां चेंज करना आजकल बड़े बड़े लोग भी करें। हम राजशेखर रेड्डी को भी हम चाहते हैं बहुत, मगर आप मेरे ऊपर एक बात निकाले इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपका बाप भी राजशेखर रेड्डी साहब भी कांग्रेस में थे, बाद में रेड्डी कांग्रेस में जाके फिर आए, एक बार पार्टी बदले राजशेखर रेड्डी साहब भी। ऐसे बात भी तुम एक बार सोच लेना कि अरे हमारे बाप भी एक बार पार्टी चेंज करा, ये बात जग्गारेड्डी को बोलना नहीं बोलना है वो सोच के बात करना था। हम राजशेखर रेड्डी साहब को चाहते हैं, हमारा वो लीडर है, कांग्रेस का लीडर है, मगर आप खुद हमारे से लोगों के ऊपर बात करके आपका बाप के ऊपर हमारे से गालियाँ दिला रहे। आपका राजशेखर रेड्डी साहब का वारस है, ठीक है, बाप के नाम के बचा लो, पर हमारे ऊपर कुछ बातचीत करके राजशेखर रेड्डी के ऊपर गालियाँ देने का कोशिश मत कर लो। जो आम पब्लिक को परेशान में है वो लोगों के लिए लड़ो। आप पाद यात्रा किसके लिए कर रहे हैं? आप जाके उन्हें वो लीडर कहाँ से हो जा रहा है, ये लीडर क्या कर रहा है, इन्हें क्या कर रहा है, ये ठीक बात नहीं होता। बात ये करना है कि हम गरीब पब्लिक के लिए हम यहाँ के गवर्नमेंट को वहाँ के गवर्नमेंट को क्या पूछना क्या दिलाना, उसके लिए बात करो। मिंबर व मेहराब फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किए गए मुसाबिक़ा में हैदराबाद के 50 से ज़ायद मदारिस इस्लामिया के तुलबा ने हिस्सा लिया। मौलाना गयास अहमद रुशादी सदर मिंबर व मेहराब फाउंडेशन की ज़ेर सरपरस्ती हाफिज सैयद फजलुर रहमान की निगरानी में मुसाबिक़ा रोज़ गार्डन व सादिया फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें 200 से ज़ायद तुलबा ने शिरकत की। मुसाबिक़े का आगाज़ सुबह 7 बजे से हुआ और ये रात 9 बजे तक जारी रहा। इंतज़ामिया के मुताबिक मुकाबले में 2 फ़रा थे। फ़रा अव्वल हिफ्ज़ कुरान मजीद मुकम्मिल में 100 से ज़ायद तुलबा ने हिस्सा लिया, जबकि फ़रा सानी में 100 से ज़ायद तुलबा ने शिरकत की। दोनों फ़रा में 18 दर्जात के तुलबा को इनामात तरगीबी इनामात दिए गए और मुकाबले में हिस्सा लेने वाले मदारिस के इंतज़ामिया को भी तौसीफ़ी सनद दी गई। मैं हूँ गयास अहमद रुशादी, सदर मिंबर मेहराब फाउंडेशन। जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद असलम साहब हैं जो कन्वीनर हैं इस मुसाबिक़े के, और हाफिज़ सैयद फजलुर रहमान साहब हैं जो निगरान हैं इस मुसाबिक़े के। जैसे कि आप देखते हैं और मंज़र आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद के तकरीबन 50 मदारिस के ऐसे बच्चे जो हिफ्ज़ कर रहे हैं, जिन्होंने 20 पारे मुकम्मल किए, कुरान मजीद मुकम्मल किया, उनमें से 200 बच्चे आज मुसाबिक़े में हिस्सा लिए और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने अपने जो है हुनर का, अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। इसमें 12 जज थे और इन तमाम 12 जजों ने 3 सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हकम की हैसियत से यहाँ पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 7 बजे से आज ये प्रोग्राम चल रहा है। 25 सितंबर 2022 को सुबह 7 बजे से प्रोग्राम चल रहा है और अभी इस प्रोग्राम ख़त्म हुआ और मगरिब के बाद फ़ाइनल मुकाबला हो रहा है। फ़र अव्वल मुकम्मल कुरान मजीद के शोबे के हिफ्ज़ कुरान मजीद के इस मुसाबक़े में अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़ायद तलबा थे जो मुख्तलिफ़ मदारिस के थे और आज़ाद भी थे, आज़ाद मुख्तलिफ़ अफराद थे। और इसी तरीके से फ़रा सानी जो 20 पारे का था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी 100 से ज़ायद तलबा थे। इस तरह 200 से ज़ायद तलबा ने आज इस मुसाबक़े में हिस्सा लिया और माहिर फ़न हकम हज़रात ने इस मुसाबक़े में हकम के फ़राइज़ अंजाम दिए और इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इनामात दिए जा रहे हैं। हर फ़रा में इनाम अव्वल, पहले फ़रा में इनाम अव्वल 25,000, इनाम दुवम 20,000, इनाम सव्वम 15,000 और इनाम चारम 7,000 इस तरह दिया जा रहा है। 18 इनाम एक फ़रा में दिए जा रहे हैं इस तरह 18 नंबर तक। फिर उसके बाद दूसरे फ़रा में फ़रेसानी जो 20 पारे का है उसमें पहला इनाम 20,000 और दूसरा इनाम 15,000, तीसरा इनाम 10,000, फिर इसी तरह सिलसिले से आखिर तक है 18 इनाम दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इनको मोमेंटोस भी दिए जा रहे हैं, सनद दी जा रही है और जितने तरगीबी और अव्वल दुवम सुवम के इनामात 18 हैं उनको भी मोमेंटोस दिया जा रहा है और उनके असातिज़ा को भी मोमेंटोस दिया जा रहा है और जिन जिन मदारिस से
ये बच्चे आए हैं उन तमाम मदारिस को भी सनद तौफ़ीक़ी के तौर पर मोमेंटोज़ दिए जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब अंदाज में आज का ये मुसाबका मिंबर मेहराब फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हाफिज़ असलम साहब की और जनाब हाफिज़ सैयद फजलुर रहमान साहब, इन दोनों की बड़ी इसमें कोशिशें रहीं, काविशें रहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम खुश हैं कि ये मुकाबला मुनक़िद हो रहा है। इंशाअल्लाह हर साल इस तरह का मुकाबला इससे ज़्यादा वसी पैमाने पर रियासत तेलंगाना के तमाम मदारिस और हैदराबाद के तमाम मदारिस से मिलकर एक बड़ा मुसाबका आइंदा साल इंशाअल्लाह हम रखेंगे। आप तमाम का ताउन रहा, कसीर तादाद में लोग यहाँ पर शरीक रहे, मुख्तलिफ मदारिस के अल्हम्दुलिल्लाह सातिज़ा, उनके वहाँ के ज़िम्मेदार और अकाबिर उलमाए किराम भी यहाँ इस मुसाबक़े के फ़ाइनल मुकाबले के मौके पर मौजूद रहे। इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब के दस्ते मुबारक से इसमें असनादात भी दिए जाएंगे। संगारेड्डी जिले में अपनी बीवी से नाराज एक शौहर ने उसका कत्ल कर दिया। जराये के मुताबिक ये चौंका देने वाला वाकया इतवार की रात संगारेड्डी के वीरापुर में पेश आया। बताया गया है कि वाई एला रेड्डी अपनी बीवी के किसी दूसरे शख्स के साथ ताल्लुकात के सबब नाराज था और दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ करता था। स्वप्ना गांव की दीगर खवातीन के साथ इतवार की रात बदकमा खेल रही थी कि वो वहां पहुंच गया और लोहे की सलाख से अपनी बीवी पर हमला कर दिया। स्वप्ना के सर पर शदीद चोट लगने से वो मौके पर ही दम तोड़ गई और वाई एला रेड्डी वहां से फरार हो गया। वाक़े की इतला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। तेलंगाना के वजीर सेहत व वजीर खजाना हरीश राव ने मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट अब्दुल रब आरिफ को तहनीत पेश की है। जिले सिद्दीपेट में 25 सितंबर को मुनक़िद किए गए मेडिकल काउंसलिंग सेमिनार से अब्दुल रब आरिफ ने खिताब किया। इस सेमिनार में बहसियत मेहमान खुसूसी शरीक होने वाले वजीर खजाना ने अब्दुल रब आरिफ की शालपोशी करते हुए उनकी खिदमत को सराहा है। इस मौके पर म्यूनिसिपल काउंसलर रियाजुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। बहादुरपुरा पुलिस ने बाबू खान नामी शख्स के कत्ल में मुलविस 6 अफराद को हिरासत में लिया है। तफसीलात के मुताबिक माली तनाज़े के चलते मोहम्मद जाबे नामी शख्स ने अपने 5 साथियों के हमरा 14 सितंबर को हसन नगर इलाके में बाबू खान पर हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ हुई थी। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या ने मीडिया से बात करते हुए इन मुजरिमीन की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई हैं। डीसीपी के मुताबिक एक इतला पर कार्रवाई करते हुए इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से एक पिस्तौल, 4 चाकू, ऑटो, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। डिस्कवरी द ग्रेट इंटेलेक्चुअल मुस्लिम वुमेन ऑफ ऑल टाइम पर 2 रोज़ा नुमाइश का सालार जंग म्यूजियम में इनेकाद अमल में आ रहा है। डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुमाइश के इनेकाद का ऐलान करते हुए बताया कि इस्लामी तारीख की मशहूर खवातीन के कारनामों से अवाम बिलखुसूस तालिबात व खवातीन को वाकिफ करवाने के लिए एक तारीखी नुमाइश मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की ज़ेर निगरानी 1 और 2 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक शाम 5 बजे मुनक़िद की जा रही है। उनका कहना है कि इस नुमाइश का मकसद तालिबात व खवातीन की मुख्फी मौजूदा सलाहियतों को उभारना, उनमें जोश व जज्बा पैदा करना और उनकी हौसला अफजाई करना है ताकि वो तरक्की की राह पर चल पड़ें और कारनामे अंजाम दे सकें। इस मौके पर चेयरमैन शाहीन ग्रुप के बानी डॉक्टर अब्दुल खदीर, कोऑर्डिनेटर जुवेरिया और जोहा अंसारी भी मौजूद थी। डॉक्टर लतीफ़ ने 2 रोज़ा नुमाइश में शरीक होने और खवातीन के कारनामों से वाकिफ होने की अपील की है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है वो मुस्लिम वुमेन स्कॉलर का जो एग्जीबिशन आना है 1 और 2 तारीख को सालार जंग म्यूज़ियम में 11 बजे से 5 बजे तक है। यहाँ पर फ्री एंट्री है, मर्द, औरतें और बच्चों के साथ में आप आ सकते हैं। ईस्टर्न ऑडिटोरियम लेफ़्ट साइड का जो इनकी गेट है सालार जंग म्यूज़ियम की, वो गेट के अंदर से लेफ़्ट साइड के ऑडिटोरियम में रखा जाएगा। 1 और 2 तारीख के दिन 11 बजे से 5 बजे तक ये एग्जीबिशन रखा गया है। अब इसका मकसद क्या है? ये 1.5 साल पहले रिसर्च वर्क शुरू किया गया था कि मुस्लिम ख़वातीन कितने हैं और वो किन किन चीज़ों में अपने कारनामे दिखाए हैं। तो पता चला जब इस रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाता गया और ये रिसर्च वर्क आगे बढ़ता गया तो पता चला कि ऐसे 10,000 ख़वातीन हैं जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए। इसका सबसे ज़्यादा पहला रिसर्च वर्क है डॉक्टर अकरम नदवी, जो ऑक्सफोर्ड में रिसर्च स्कॉलर है और इनके
एक किताब है मुहद्दिसात, जो वुमेन स्कॉलर्स के ऊपर ममनू है। 46 वॉल्यूम्स में है ये पूरी किताब। अभी ये अरबिक में है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हो रहा है। इसी तरीके से आयशा बेलवी, जिन्होंने 800 स्कॉलर्स की एक डिक्शनरी बनाई है। तो इस तरीके से 4 हम किताबों से मवाद को लेके हमारा मकसद ये था कि ये आम लोगों तक पहुंचाया जाए। मुस्लिम स्कॉलर्स का अगर नॉलेज आपको चाहिए तो उलमाए दीन तक है, वो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी रहने दीजिए, या किताबों में बताया जाता है या हदीसों में बताया जाता है इन नामों को, लेकिन ये जनरल पब्लिक तक नहीं मालूम है। तो हमारा मकसद ये एग्जीबिशन में ये बताना है कि ये नाम लोगों तक पहुँचे और ये नामों से लोगों को वक़्फ़ियत हासिल करे। इनमें से चंद नाम मैं बताऊंगा। उम्मे दर्दा है, अब्दुल मलिक बिन मरवान की टीचर रही। अब्दुल मलिक बिन मरवान उमैद डायनेस्टी के खलीफा थे, जिनकी टीचर उम्मे दर्दा थी, और ये दमिश्कस में अपने क्लासेस लेती थी। इसी तरीके से और भी कई नाम हैं। अब्दुल हादी है, जिन्होंने जो है आयशा बिन्त अब्दुल हादी है, जो जज रही। तो इस तरीके से हम ऐसे 40 नामों के पोस्टर्स वहाँ पर लगाएंगे। इसमें कोई तस्वीर नहीं रहेगी। ये सहाबियात, ताबईन, तबे ताबईन रहेंगे, और कुछ साइंटिस्ट भी रहेंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन दिया। कुछ जो है प्रिंसेस रहेंगे, जैसे ज़ुबैदा है, हारून रशीद की जो वाइफ है, उन्होंने सबसे बड़ा उनका जो कारनामा है, उन्होंने इराक़ से पानी को मक्का को लेके आया और पूरा नेटवर्क बनाया ताकि हाजियों को तकलीफ़ ना हो। तो इराक़ से जो भी ट्रैवल करता था हज या उम्रे के लिए आता था, जगह जगह पे कुएं बनाए गए, जगह जगह पे सराय खाने बनाए गए, ताकि हाजी आते वक्त तकलीफ़ ना उठाए। तो इस तरीके के चंद नाम हम लेके आ रहे हैं। ये पूरी सीरीज़ चलेगी, जिसमें इसका अभी तो चार्ट फॉर्मेशन चल रहा है, और उसके बाद में इसके वीडियो फॉर्मेट्स भी आएंगे, क्योंकि यंग जनरेशन को हमको बताना है ये रोल मॉडल्स और रियल मॉडल्स है। क्योंकि आने वाली नस्ल को जो अगर मॉडल्स बता रहे हैं, वो इस तरीके से जो फ्रिक्शनेट है, यानी कि वो अवेलेबल नहीं है, रहते भी नहीं है, लेकिन लोगों को बताया जाता है कि ये आपके लिए रोल मॉडल है। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहे थे, ये थे, इनकी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से चलती थी, और उसी सहाबा इकराम के साथ में ये लोग बाजू बाजू ठहर के इस काम को अंजाम दिए। इसमें वॉरियर्स है, इसमें कई जो है नर्सेस है, जो जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे अदाब, इन तरीक़े के जंगों में हिस्सा लिया, और कई सहाबा जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज भी किया। तो हम सारे लोगों से गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और इस एग्ज़िबिशन को देखें, ताकि आने वाली नस्ल को इससे इंस्पिरेशन हो। इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। ILM फाउंडेशन के तहत ये किया जा रहा है, और ये सारा प्रोग्राम शाहीन के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो ये एग्ज़िबिशन यहाँ पर होने के बाद में हिंदुस्तान के कई मकामात पर जाएगा, और इसमें ख़ास तौर से हम कुछ बच्चियों को तैयार किए हैं जो एक एक कैरेक्टर के बारे में बताएंगे। तो इसमें से हमारे 2 कोऑर्डिनेटर है, जोहा अंसारी और जवेरिया, ये 2 कोऑर्डिनेटर है जो डे 1 से इस काम से जुड़े हुए हैं, और ये सारी औरतों की कोशिश है। हम लोग सिर्फ सपोर्टिंग है इसके पीछे, और इंशाल्लाह आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग इसको कामयाब बनाएंगे और आने वाली नस्ल तक ये चीज़ को पहुंचाएंगे, ताकि हमारे आने वाली नस्ल को, बच्चियों को वो रोल मॉडल्स रियल में मिल सके। 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को सालारजंग म्यूज़ियम में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक ये एग्ज़िबिशन रहेगा, और इसमें फ्री एंट्री है। तो मर्द, औरतें और बच्चे सारे लोग आ सकते हैं। अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने अबूरी जमानत दी है। बॉलीवुड अदाकारा 200 करोड़ रुपए के एक्सटॉर्शन मामले में अदालत में पेश हुई थी, जिसका ताल्लुक मुजरिम सुकेश चंद्रशेखर से बताया गया है। जैकलिन के वकील की जानिब से जमानत की दरख्वास्त दायर करने के बाद अदालत ने 50,000 रुपए के मसलके पर उन्हें अबूरी जमानत दे दी। इस मामले की अगली समाअत 22 अक्टूबर को की जाएगी। वाज़ेह है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के तहत एक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें अदाकारा का नाम एक मुल्जिम के तौर पर पेश किया गया था। चार्जशीट का नोट लेते हुए अदालत ने उन्हें 26 सितंबर को हाजिर होने के लिए कहा था।
वाराणसी की जिला अदालत में एक दरख्वास्त के बाद एक ऐसे ढांचे की कॉर्बन डेटिंग जमीनी सतह से किसी भी आसार को मालूम करने का मुतालबा किया गया, जिसके बारे में हिंदू फरीकों का दावा है कि वो ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के अंदर पाया जाने वाला शिवलिंग है। इतवार को मुद्दई इस मुतालबे पर मुनक़सिम नजर आए और उन्होंने आपस में कई इख्तिलाफात का इजहार किया। पाकिस्तान में इतवार की देर रात इस वक्त 6 फौजी हलाक हो गए जब मुल्क के जुनूब मगरबी इलाके में एक पाकिस्तानी फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। खबर रसा इदारे रोटर्स की खबर के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने पीर को कहा कि फौजी हेलीकॉप्टर की क्रैश होने से 2 मेजर समेत तमाम 6 फौजी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। कांग्रेस के साबिक़ लीडर और जम्मू व कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने पीर के दिन 26 सितंबर को अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी रखा है। कांग्रेस से नाता तोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने अपने तौर पर नई पार्टी बनाने का इशारा दे दिया था। इसके बाद इनकी नई पार्टी के नाम को लेकर क़यास आराइयों का दौर शुरू हो गया था। तमाम क़यास आराइयों को ख़त्म करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने नवरात्रि के पहले दिन अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान किया। हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से 3 T20 की सीरीज 2-1 से जीती। टीम इंडिया के लिहाज से ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि हिंदुस्तानी टीम सीरीज का पहला मुकाबला हारने के बाद पीछे हो गई थी। इसके बाद इसने मुसलसल 2 मैच जीतकर 9 साल बाद घर में ऑस्ट्रेलिया से कोई T20 सीरीज जीती। इस जीत का टीम इंडिया को बड़ा फायदा मिला। हिंदुस्तान ने इस ICC की T20 रैंकिंग में अपने पहले मुकाम को मजीद मजबूत कर लिया। इस हफ्ते होने वाले जायजे के बाद कुदरती गैस की कीमतें अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच सकती हैं। ज़राए ने ये इत्तला दी है। कुदरती गैस का इस्तेमाल गाड़ियों के लिए बिजली, खाद और CNG बनाने के लिए किया जाता है। मुल्क में पैदा होने वाली गैस की कीमत का फैसला हुकूमत करती है। हुकूमत को गैस की कीमतों में अगली नज़रसानी 21 अक्टूबर को करनी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 4,129 नए केसेस दर्ज किए गए। सेहतयाबी की शरह 98.7% रिकॉर्ड हुई। मरकजी वजारत सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों में 4,129 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। ताहम ये गुज़िश्ता रोज़ दर्ज किए गए केसेस से कम है। इस दौरान कोरोना से 20 अमवात हुई हैं और कौमी सतह पर कोरोना अमवात की तादाद 5,28,530 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 43,415 बताई गई है, जो मुल्क के कुल मुस्बित केसेस का 0.1% है। महकमा सेहत के मुताबिक एक दिन में 4,688 मरीजों के सेहतयाब होने के बाद सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,40,00,000 से ज़ायद हो चुकी है। हिंदुस्तान की यौमिया मुस्बित शरह 2.5% और हफ्तावार मुस्बित शरह 1.6% रही है। इसी तरह मुल्क भर में कुल 1,64,377 टेस्ट किए गए हैं, जिससे मजमूई तादाद 79 करोड़ से ज़्यादा हो गई है और कोविड वैक्सीन कवरेज 217.6 करोड़ से तजावुज़ कर गई है।